यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ फटाफट। मोदी ने देश को किया आगाह, कहा फिर से आ सकता है कोरोना जैसा मुश्किल वक्त। प्रधानमंत्री ने संकट की आहट को देखते हुए देशवासियों को अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। समय रहते जरूरी ऐतिहासिक बताते हुए सलाह सरकार रख रही है। नौकरी के नियुक्त पत्र समारोह में नहीं पहुंचे रिंकू सिंह, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। स्टार क्रिकेट ने खुद वीडियो जारी कर बताया कि 3 करोड़ और सरकारी नौकरी के बावजूद वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। रिंकू ने अपनी गोरखमुझी में पूछे की असली वजह का खुलासा करते हुए फैंस की उत्साह को शांत किया है। यादव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब हमने भी मिट्टी के 2 चूल्हे बनवा लिए हैं। उन्होंने पूजा पाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की विधायक को गुमराह किया गया है। सपा प्रमुख ने अपनी चुनावी जनसभा के दौरान महंगाई और विपक्ष राजनीति को लेकर तीखे तेवर दिखाए। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष दलों पर निशाना साधते हुए विकास के भेदभाव पर बड़ी बात कही दी है। उन्होंने कहा है पहले की सरकार में पैसा केवल कब्रिस्तान के लिए मिलता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अब प्रदेश के मंदिर संवर रहे हैं और संस्कृति विरासत का संरक्षण हो रहा है। गांधी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद राहुल गांधी रात भर अस्पताल के सोफे पर ही रुके। अपनी मां की सेहत को लेकर राहुल भावुक नजर आए और पूरी रात उनकी देखभाल में सक्रिय रहे। अस्पताल के कर्मचारियों और नर्सों में राहुल गांधी के इस सादगी भरे और संवेदनशील व्यवहार की सराहना की है। सियासत में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी ने रवि किशन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब लोग अब से छुटकारा चाहते हैं, जिसके बाद से सांसद की टिकट करने के अटकलें तेज हो गए हैं। सांसद पप्पू यादव ने ईरान इजराइल पर संघर्ष पर जीता जताते हुए कहा कि जंग है अब जल्द खत्म होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। 56 इंच के सीने वाले जुमले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अब वे लोग कहां गायब हो गए। यादव ने वैश्विक शांति को अपील करते हुए सच्चा पद की विदेश नीति पर कड़ा तंज कसा। में नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपया 30 पैसे और डीजल में 3 की बढ़ोतरी की है। दाम बढ़ने की खबर मिलते ही पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देवरिया में एक युवक तेल स्टॉक करने के लिए ट्राली में 7 बड़े भगोने लादकर पंप पहुंच गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने युद्ध के हालातों और बढ़ती एलपीजी कीमतों समेत कई गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बुनियादी समस्याओं को ध्यान भटकाने के लिए ज्वलंत मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। गांधी के लड़की हूँ नारे को लेकर इंदौर में सियासी पारा चढ़ा। पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू। नारे के समर्थक और विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं। चुनावी माहौल के बीच बड़ी राजनीतिक हलचल। नारे पर छिड़े विवाद के लिए बड़ा स्वरूप। सोशल मीडिया पर भी छिड़ी जंग। 2G के बजाय 5G तकनीक पर आधारित स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे, जिसके डेटा ट्रांसफर और मॉनिटरिंग और भी तेज होगी। नए मीटर में बैलेंस खत्म होते ही बिजली सप्लाई अपने आप कट जाएगी, इसलिए समय पर रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा। 5G कनेक्टिविटी के कारण उपभोक्ताओं को अपना बिजली खपत और बैलेंस की स्टिकर जानकारी पल पल को मिलती रहेगी। देश की राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए विशेष वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्त पत्र सौंपे गए और उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार राशि वितरित की गई। सरकार का यह कदम खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और भविष्य के एथलीटों को प्रोत्साहित
करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 8 साल के लंबे अंतराल के बाद ईरान से दोबारा कुकिंग गैस एलपीजी की खरीदारी शुरू कर दी है। समुद्री मार्ग से वर्ण नामक विशाल टैंकर ईरान से गैस की पहली बड़ी खेप लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और गैस आयात से विकल्पों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। में आने वाले 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। बारिश के साथ राज्य के कई हिस्सों में झोंकेदार हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मिली बड़ी कामयाबी, 10 लाख की अफीम के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशे के सौदागर को धर दबोचा, जिससे बस भरी यात्रा में अवैध अफीम बरामद हुई। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है ताकि इस तस्करी के पीछे जुड़े अन्य नेटवर्क को खुलासा किया जा सके। कांड मामले में मनाली के एक होटल में संचालन की गवाही ने नया मोड़ ला दिया है। संचालन के अनुसार आरोपी मुस्कान और साहिल खुद को पति पत्नी बताकर उनके होटल में ठहरे थे। पुलिस अब इस गवाही को आधार पर बनाकर मामले की कड़ियों जोड़कर और आरोपियों के खिलाफ सबूत पुख्ता करने में जुटी है। अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरी भी दलित महिलाओं, हिंदू लड़कियों पर दिए बयान का किया बड़ा विरोध। संघ प्रचार इंदौर कुमार के समर्थन में महिलाओं ने निकला आक्रोश मार्च। विवादित बयानों को बताया समाज के लिए हानिकारक, नारेबाजी कर जताया रोष। महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ नहीं करने की दी सख्त सलाह। में झुलसी गिरजा देवी की मौत, 40 घंटे तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ती रही सांसें। बच्चों की मौत की खबर सुनते ही टूट गई गिरजा देवी। दर्दनाक हादसे में अब मां बहन ने भी तोड़ा दम। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। वाराणसी में जगमानी माहौल में सिलेंडर धमाके से उजड़ हंसता हुआ परिवार। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राव रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा नेता आजम खान के आवास का दौरा किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने आजम खान के बेटे अदीब आजम और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलकर उनका हालचाल जाना। राजनीतिक गलियारों में इस भ्रष्टाचार भेंट को विपक्षी एकजुटता और आपसी सहयोग के संबंध के रूप में देखा जा रहा है। आईएम नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सिपाही पारा चढ़ गया है और पुलिस की इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विवाद के बीच अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचने की तैयारी में है, जिससे कानूनी और राजनीतिक खींचतान और बढ़ने के आसार हैं। विपक्षी दलों में इस बदलने की कार्रवाई बताया है, जबकि प्रशासन अपनी कार्रवाई को न्यूनतम ठहरा रही है।